सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने से पहले, जी उठने के बाद, स्वर्ग में जीवित चढ़ाए जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज मुझे दुख होता है मोस्टली उन लोगों के लिए जो बॉर्न क्रिश्चियंस भी हैं। आप उनसे जाकर मिलें और बात करें और पूछें उनसे कि इस हफ्ते कितने लोगों को आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया है। बोलेंगे अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने कितने लोगों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की है? आपने कितने लोगों को रिकमेंड किया है चर्च जाने के लिए? कितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दिखाई है? आप हील नहीं कर सकते, आप प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या आप वीडियो भी नहीं दिखा सकते? क्या आप वो बता भी नहीं सकते कि जहां पर परमेश्वर जिन जिन जगहों पर कार्य कर रहा है, क्या आप उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते? इमेजिन करो, जिन रूहों को परमेश्वर ने रचा है, जिनको धरती के ऊपर भेजा है, आपको जिम्मेवारी दी है उन्हें बचाने की, मुझे जिम्मेवारी दी है आपको बताने की कि उन्हें बचाओ, और मैं भी आपके साथ बचा रहा हूं। इमेजिन करो, ऊपर जाकर जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो हम तो सोचेंगे मैं तो बिजी रहा अपने काम में, अपने काम धंधों में, अपनी पढ़ाई में, फिर अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, लेकिन जो असली काम था वो तो मैंने किया ही नहीं धरती के ऊपर। इसीलिए मोस्टली लोग आज कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, वो खाली हैं अपनी लाइफ से। उनकी जिंदगी में उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो आनंद उनकी जिंदगी में क्यों नहीं है, वो ब्लेसिंग उनकी लाइफ में क्यों नहीं है। पैसा तो है लेकिन वो भी अन्य लोगों की तरह सफर कर रहे हैं लाइफ में, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा हमने वो पूरा नहीं किया। जैसे मैं अपनी लाइफ को जीसस क्राइस्ट में बिता रहा हूं, मैं ये नोटिस कर रहा हूं और रियलाइज कर रहा हूं कि एक्चुअल में परमेश्वर अब कुछ करता नहीं है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ कर चुका है। जितना मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये रियलाइज कर रहा हूं कि एवरीथिंग जो हम सफर कर रहे हैं इस दुनिया में, चाहे वो पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे एक पास्टर बिजनेसमैन है, चाहे एक विश्वासी है, चाहे वो काम करने वाला है, एनीथिंग यू आर सफरिंग विद, कुछ भी जो आप सफर कर रहे हैं, एक्चुअल में वो उसका कारण परमेश्वर की अज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना और हमारी अज्ञानता है। एक्चुअल में जब आप बाइबल के डीप अध्ययन में चले जाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा घटता है, या आपके साथ कोई परीक्षा का समय होता है, या सडनली कुछ आपके साथ ऐसा होता है जो आपके कंफर्ट को खराब करता है, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, पर मैं सफर क्यों कर रहा हूं? मैं ये विश्वास